वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो जिन्होंने भी पिछला वाला एक्सरसाइज नहीं देखा है ना, जिसमें ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट का जो एक्सरसाइज है ना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक ही प्लेलिस्ट में सारा वीडियो लेक्चर डाला गया है ना। तो आप वहाँ से उस बेसिक कंसेप्ट को देखें, वीडियो लेक्चर को देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, तभी आपका ग्रामर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 26, जिसमें क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। पिछला वाला एक्सरसाइज भी था, 24 में भी वही था, सिंगुलर से प्लूरल, 2 रूल में पूरा एक्सरसाइज। 25 में भी 2 रूल में पूरा एक्सरसाइज खत्म था, है ना। इसमें 3 रूल और पूरा एक्सरसाइज खत्म, है ना। 3 रूल और पूरा एक्सरसाइज खत्म। तो रूल पे ध्यान देना है कि कौन सा रूल लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग रूल है ना। कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, है ना। तो चलिए समझते हैं पहले रूल नंबर 1, है ना। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 क्या है कि अगर कोई नाउन के लास्ट में, लास्ट मतलब अंत में, है ना, लास्ट में क्या रहे, एफ रहे या एफ ही रहे। लास्ट में क्या रहे, एफ रहे या एफ ही रहे, 2 वर्ड, एफ या एफ ही। लास्ट में एफ या एफ ही रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, क्या करना है, एफ या एफ ही को हटा करके, एफ रहेगा उसको भी साइड कर देना, किसी में एफ ही रहेगा उसको भी साइड कर देना है। तो एफ या एफ ही को हटा करके वहाँ पर क्या करना है, भी ई एस लगाना है। क्या लगाना है, भी ई एस। एफ या एफ ही हटेगा, भी और लास्ट में ई एस। एफ रहेगा उसको भी साइड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, CALF काफ, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एफ, तो एफ को साइड कर देना है, CAL, है ना। एफ पे जब क्या लगाना है, भी और लास्ट में ई एस, है ना। तो जहाँ पर एफ या एफ ही रहेगा, है ना, जैसे कि फैमिली नहीं, काफ हो गया, है ना। उसके बाद LIFE, लास्ट में क्या आ गया, एफ ही। यहाँ पर एफ था और यहाँ पर क्या आ गया, एफ ही। तो LI, एफ रहेगा उसको भी साइड कर देना, एफ ही रहेगा उसको भी क्या करना है, साइड कर देना। एफ ही को हटा करके क्या लगाना है, भी और लास्ट में ई एस, है ना। तो जिस भी नाउन के लास्ट में क्या रहे, एफ या एफ ही रहे, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ या एफ ही को साइड करेंगे, वहाँ भी लगाएंगे और लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, है ना। ये हुआ रूल नंबर 1, है ना। और क्या, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, जो रूल को नहीं फॉलो करता है ना, जो रूल को नहीं फॉलो करता है ना। जैसे कि CHIEF, चीफ, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, एफ। अभी हम बताएं कि लास्ट में एफ या एफ ही रहे तो उसको हटा करके भी और लास्ट में एस। यहाँ भी लास्ट में एफ है, तो इसमें क्या एक्सेप्शन क्या है कि अगर ई वाला वर्ड चीफ है तो इसमें क्या है, इसमें भी, इसमें ई एस नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट CHIEFS, चिप्स हो जाएगा, है ना। वही तरह डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ, लास्ट में क्या है, एफ है, तो DWARFS, है ना। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, जो रूल को नहीं फॉलो करता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि चीफ का दिया तो याद रखना कि वो एक्सेप्शन केस है, इसमें एस लग के बनता है। डॉर्फ एक्सेप्शन केस एफ है, लेकिन फिर भी इसमें एस लग के बनता है ना। वही तरह रूफ, ROOF, रूफ, तो ROOFS, रूफ्स, इसमें सिर्फ, इसमें क्या है, इसमें भी ई एस नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट एस लगता है। तो कुछ वर्ड ऐसा है जो क्या है, एक्सेप्शन है, जो रूल को नहीं फॉलो करता है ना। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पर एक्सेप्शन होता है, अपवाद। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है ना। रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ भी हो जाएगा, PROOF, प्रूफ, तो वहाँ पर PROOFS, प्रूफ्स, है ना, भी एस नहीं होगा, है ना। क्या होगा, PROOFS, प्रूफ्स, है ना। तो इसी तरह कुछ ऐसा वर्ड है जो जिसका प्लूरल एफ जब रहे लास्ट में, तो वहाँ पर एफ को हटाना नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा। बाकी सब जगह क्या है, एफ को हटा करके भी और लास्ट में ई एस जोड़ना है। ये रूल नंबर 1 था, है ना, पहला रूल था, है ना। इसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो अब रूल नंबर 2 को समझेंगे क्या है। इस रूल से बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर एफ ही है, एफ है, एफ ही है, एफ एफ एफ, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इसी रूल पे बनेगा, है ना, रूल नंबर 1 पे ही, है ना। रूल नंबर 2 क्या है, यहाँ समझ लेते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर लास्ट में, कोई नाउन के लास्ट में
क्या रहे, ओ रहे, क्या रहे, ओ रहे, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे, ओ के पहले क्या रहे, ओ के पहले लास्ट में क्या रहे, ओ रहे, और ओ के पहले यानी पीछे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बारे में पिछला लेक्चर में बता चुके हैं एक्सरसाइज 25 में, है ना, कि वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, 5 को वॉवेल होता है, बाकी सारा कॉन्सोनेंट। तो अगर ओ के पहले लास्ट में क्या रहे, ओ रहे, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं उसमें, ई एस। क्या जोड़ते हैं, ई एस। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एच ई आर ओ, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एच ई आर ओ और लास्ट में ई एस। वही तरह मैंगो है, एम ए एन जी ओ मैंगो, लास्ट में ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट एम ए एन जी ओ ई एस, है ना। लास्ट में अगर ओ रहेगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ई एस, है ना। और लास्ट में ओ है और उसका पहले अगर वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगेगा। लास्ट में क्या हो, यहाँ लिख देते हैं, लास्ट में ओ हो और ओ के पहले क्या हो, वॉवेल हो, लास्ट में क्या हो, इसको रब कर देते हैं ना थोड़ा सा, लास्ट में क्या हो, रूल नंबर, ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 में क्या है, रूल 3, रूल को ही समझना है, पूरा खेला रूल का ही है ना। रूल नंबर 3, लास्ट में क्या हो, लास्ट में क्या हो, लास्ट में ओ हो और ओ के पहले क्या हो, वॉवेल हो, ओ के पहले क्या हो, पीछे में वॉवेल, मतलब ओ के पहले, ओ के पीछे ए आ जाए, है ना, ऐसे करके ओ के पहले या तो ई आ जाए, या तो ओ के पहले ए आ जाए, या ओ के पहले आई आ जाए, मतलब पांचों में से कोई भी। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, है ना। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, बी ए एम बी डबल ओ, बैम्बो, लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ के पहले क्या है, वॉवेल है, तो क्या करेंगे, बी ए एम बी डबल ओ एस, है ना। अगर लास्ट में वॉवेल हो, मतलब लास्ट में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, है ना। क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, है ना। जैसे फोटो, पी एच ओ टी ओ, है ना, ये एक्सेप्शन है ना। लास्ट में क्या है, ओ है और ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिर्फ एस जुड़ता है ना। ये याद रखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन केस है, पी एच ओ टी ओ, इसमें है ना एस जुड़ता है ना। यहाँ पता चुके इसमें ई एस जुड़ता है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, फोटोज में क्या जुड़ेगा, सिर्फ एस जुड़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, 3 रूल में पूरा एक्सरसाइज 26 फिनिश, है ना। जैसे वाइफ है, लास्ट में क्या है, एफ ही है, बता चुके हैं रूल नंबर 1 में कि लास्ट में अगर एफ रहे या एफ ही रहे तो क्या करना है, एफ या एफ ही को हटा करके वहाँ भी लगाना है, इसको साइड करके भी, और लास्ट में एस। इसमें भी क्या है, लास्ट में एफ है तो एफ है लास्ट में, तो इसको हटाएंगे, सी एल एफ काफ, तो भी लगाएंगे और लास्ट में एस। इसमें भी लास्ट में क्या है, एफ ही है, तो जहाँ भी एफ या एफ ही रहेगा तो उसको हटा करके एल आई, एफ ही को साइड करेंगे भी, और लास्ट में लाइव्स। लिफ, लास्ट में क्या है, एफ है, लिफ में भी तो एल ई ए भी ई एस, लिप्स, पत्तियाँ। थिप, इसमें भी क्या है, लास्ट में एफ है, तो एफ या एफ ही रहे तो उसको हटा करके टी एच आई ई, एफ को साइड करेंगे, क्या लगाएंगे, भी, और लास्ट में ई एस, है ना। यही रूल था, लास्ट में अगर एफ या एफ ही रहे तो उसको हटा करके भी और ई एस। रूफ एक्सेप्शन केस है, बता चुके हैं, रूफ है ना, लास्ट में एफ है लेकिन यहाँ पर ई एस नहीं लगेगा और भी नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, रूफ का डायरेक्ट क्या होगा, रूफ्स। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आर डबल ओ एफ एस, रूफ्स। हीरो, ये बता चुके हैं रूल नंबर 2 में, है ना। लास्ट में क्या हो, ओ, और ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ई एस। लास्ट में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब 5 को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तो क्या लगाएंगे, एच ई आर ओ, क्या लगा, ई एस। लास्ट में क्या है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, इसका भी प्लूरल बनाने के लिए एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज, है ना। रेडियो, लास्ट में क्या है, ओ के पहले क्या है, वॉवेल, तो ओ के पहले अगर वॉवेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर, तो रेडियोज हो जाएगा, आर ए डी आई ओ एस, रेडियोज, है ना, रेडियोज। फोटो एक्सेप्शन है, पी एच ओ टी, लास्ट में ओ है लेकिन ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या जुड़ता है उसमें, ई एस, लेकिन ये अपवाद है, याद रखना पड़ेगा, है ना। यही सब क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी दे देगा, है ना।
तो फोटो का क्या होगा, PHOTOS, फोटोज प्लूरल होता है ना, बहुत कोई ES लगा देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा मिस्टेक हो जाएगा, एक्सेप्शन है। बैम्बो लास्ट में O है, O के पहले क्या है, वॉवेल, तो जब O के पहले वॉवेल हो तो क्या लगेगा, सिर्फ S, BAMBOOS, बैम्बोज है ना। टोमेटो लास्ट में क्या है, O है, बताया है लास्ट में O है, O के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा, ES, तो इसमें भी क्या लगेगा मेरा TOMATOES, टोमेटोज है ना, लास्ट में O हो, O के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ES। एक्सेप्शन केस हमको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। याद करने का भी तरीका है, क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, ये देखते ही क्वेश्चन याद आ जाएगा कि ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर ये रूल नहीं फॉलो होता है ना। तो इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज 26 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 27 को डिस्कस करेंगे, उसमें भी उसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ रूल बनाया गया है ना। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वाला लेक्चर को ज़रूर देखें, जहाँ से आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना, क्योंकि बिना बेसिक के हम इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थैंक यू।